दोस्तों हमारी डेली लाइफ में हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस ज़रूर बोलते हैं, जैसे कि मुझे शौक नहीं है, मुझे लत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा लेना देना नहीं है, उसकी कोई जान पहचान नहीं है, कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। और साथ ही बहुत इजी सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उन्हें आप ट्रांसलेट कर पाते हो या नहीं, चलिए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है मुझे शौक नहीं है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड इन। जहाँ जहाँ हम ये बोलते हैं मुझे शौक नहीं है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं नॉट इंटरेस्टेड इन। चलिए एग्जाम्पल लिखकर देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी। मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे लिखने का शौक नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग। मुझे लिखने का शौक नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ही एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखकर बताना है। मुझे नाचने का शौक नहीं है। दोस्तों इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आपको इसे कमेंट करके बताना है। सिंपल सा है, जो मैंने ऊपर बताया है नॉट इंटरेस्टेड इन, इसी का यूज करना है और बाकी आप सेंटेंस बना ही दोगे। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा है मुझे लत नहीं है। दोस्तों मुझे लत नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट एडिक्टेड टू। नॉट एडिक्टेड टू मतलब कि मुझे लत नहीं है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। मुझे चाय की लत नहीं है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? आई एम नॉट एडिक्टेड टू टी। आई एम नॉट एडिक्टेड टू टी। मुझे चाय की लत नहीं है। एक और सेंटेंस लेते हैं। मुझे मोबाइल की लत नहीं है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू मोबाइल। आई एम नॉट एडिक्टेड टू मोबाइल। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूं जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। मुझे सिगरेट की लत नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। चलिए दोस्तों तीसरे प्रकार का सेंटेंस देखते हैं, वो है कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं नो नीड ऑफ। नो नीड ऑफ। नो नीड ऑफ का मतलब होता है कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे नो नीड ऑफ टॉकिंग। नो नीड ऑफ टॉकिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये जो ऑफ है, नो नीड ऑफ, ये एक प्रेपोजिशन है। और पूरी इंग्लिश में जहाँ जहाँ प्रेपोजिशन आती है, प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आती है उनके पीछे आईएनजी लगा दिया जाता है। जैसे कि ऑफ टॉकिंग, ऑफ वॉकिंग, ऑफ गोइंग, ऑफ स्लीपिंग। इस तरीके से जहाँ पर भी प्रेपोजिशन आएगा, अगर उसके बाद में कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब वो सिर्फ सिंपल वर्ब नहीं हो सकती, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। जैसा कि यहाँ हुआ है नो नीड ऑफ टॉकिंग। आगे किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा दूंगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है मतलब नो नीड ऑफ, और पूरा हो जाएगा नो नीड ऑफ गोइंग देयर। नो नीड ऑफ गोइंग देयर। चलिए दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूँ मैं। इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। बहुत सिंपल है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला एडवांस सेंटेंस। कोई इरादा नहीं है। नो इंटेंशन ऑफ। नो इंटेंशन ऑफ। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। मेरा यहाँ बैठने का कोई इरादा नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ सिटिंग हियर। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ सिटिंग हियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक। दोस्तों यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ। मेरा आज बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं?
आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगला सेंटेंस है कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग टू डू विद। नथिंग टू डू विद, कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप एक दो बार इसको समझ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब कभी लड़ाई हो जाती है या एक दूसरे से नाराज़गी हो जाती है तो हम बोलते हैं मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा इस मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मोबाइल। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मोबाइल, मेरा इस मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको आप ज़रूर बताइएगा कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। मेरा इस घड़ी से कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए हम समझते हैं अगला सेंटेंस। अगला है कोई जान पहचान नहीं है। कोई जान पहचान नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट विद। नो कॉन्टैक्ट विद। दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद हिम। आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद हिम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उन लोगों से मेरी कोई जान पहचान नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल। आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, उस क्लास से मेरी कोई जान पहचान नहीं है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप मुझे ज़रूर बताना। अगला है कोई दुश्मनी नहीं है। हम कई बार बोलते हैं मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, तो इसके लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है नो एनिमोसिटी फॉर। नो एनिमोसिटी फॉर। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, तो इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव नो एनिमोसिटी फॉर हिम। वी हैव नो एनिमोसिटी फॉर हिम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी रोहित से कोई दुश्मनी नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो एनिमोसिटी फॉर रोहित। आई हैव नो एनिमोसिटी फॉर रोहित। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेता हूँ मैं, तो आप उसे ज़रूर ट्रांसलेट कीजिएगा। मेरी अध्यापक से कोई दुश्मनी नहीं है। दोस्तों बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप इसे ट्रांसलेट करके ज़रूर बताना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, कोई रिश्ता नहीं है। हम कई बार बोलते हैं मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, या उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो इसके लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है नो रिलेशन विद। नो रिलेशन विद। तो एग्जाम्पल लेते हैं और इसको पूरा समझते हैं। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैव नो रिलेशन विद हर। आई हैव नो रिलेशन विद हर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे सिंपली आई हैव नो रिलेशन विद दैट फैमिली। आई हैव नो रिलेशन विद दैट फैमिली। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूँ, मेरा भवानी से कोई रिश्ता नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप मुझे ज़रूर बताना। अगला सेंटेंस देखते हैं, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है, इंग्लिश में बोलता है नॉट अफ्रेड ऑफ। नॉट अफ्रेड ऑफ। एग्जाम्पल लेते हैं, उसे पुलिस का कोई डर नहीं है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ पुलिस। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ पुलिस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे भूतों का कोई डर नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गोस्ट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गोस्ट। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप मुझे लिख कर बताना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।